हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस मोर। इस पूरे हफ्ते में हमने बात करी कि कोविड के दौरान हमें कैसा खाना खाना चाहिए, क्या चीज़ें हमें हेल्प करेंगी, कैसे हाइड्रेशन, राइट फूड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोविड में है और जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फॉर राइट रिकवरी इज़ रेस्ट एंड एक्सरसाइज, व्हाट टाइप और कितनी, और उसको कैसे मैनेज करें और वो कैसे हमारे सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि हमारी इंटेंसिटी कैसी हो। सो कमिंग टू इट, मैं आपसे पहले बताऊंगी कि क्या स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स या मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के रूटीन को स्लोली वापस लेके आइए, दैट इज री इंट्रोड्यूस इट ग्रेजुअली, द इंटेंसिटी ऑल्सो एंड द अमाउंट ऑल्सो। सो यूजली हमें कहा जाता है फिजिकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज इज द राइट मेडिसिन फॉर एवरीथिंग, बट इस बार देर इज अ रेड फ्लैग ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, और डॉक्टर्स ही कह रहे हैं कि हमें ग्रेजुअली और डिफरेंटली इस वक्त अपनी बॉडीज के साथ सही तरीके से काम करना है ताकि हम कोविड की सिवियरिटी और ड्यूरिंग कोविड अपने सिम्टम्स को ना बढ़ा लें। सो कमिंग टू इट, पहले हम जानें कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके लिए रेस्ट पे इतना फोकस है। वायरल इन्फेक्शंस में यूजली मायोपैथीज हो जाती हैं, जिसको माइल्जिया भी बोलते हैं, दैट इज मसल और जॉइंट सोरनेस एंड पेन्स। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम रेस्ट करें, पर ये क्यों होता है यूजली ये पता होना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें उसकी इम्पोर्टेंस। डायरेक्ट वायरल भी कई बार आप पे अटैक करता है और आपके टिश्यू को डैमेज करता है। सेकेंड, जब हमारा एक हाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है वायरल इन्फेक्शन के कारण, तो भी मसल डैमेज होती है। नेक्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड लेता है जो टिश्यू डैमेज होता है फॉर द रिकवरी, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं और आप उसके दौरान अगर उस मसल पेन या माइल्जिया को नॉर्मल वर्कआउट पेन से कंफ्यूज करेंगे तो आपका वायरल इन्फेक्शन तो ज़्यादा तेज़ी से रेप्लिकेट होगा ही। इनफैक्ट आपका लोड भी बढ़ सकता है और आपकी सिवियरिटी भी इंक्रीज हो सकती है। तो आपको समझना है कि ये जो पेन्स या इंजरी हुई है इसको आपको समय देना है। ये ना हो कि आप एक्सरसाइज जब इंक्रीज करें तो आप एक परमानेंट डैमेज क्रिएट करें अपने टिश्यू का during the high lactic acid formation in the body because of workout. Usually इसको segregate और समझने का यही तरीका है कि वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड माइल्जिया 3 से 4 हफ्ते में जाता है, वीकर पोर्शंस या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डैमेज को ज़्यादा सोर करता है, whereas मसल पेन जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है, 48 आवर्स टू 72 आवर्स में चला जाता है। तो आपने समझना है कि रेस्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जैसे आपके सिम्टम्स हैं वैसा ही उस लेवल का आपका टिश्यू डैमेज या मसल डैमेज हुआ है, और उसी हिसाब से रेस्ट रिकमेंड करी जा रही है बाय द एक्सपर्ट्स फॉर राइट रिकवरी एंड फॉर नो सिवियरिटी एंड अ लॉन्ग टर्म और अ परमानेंट डैमेज। सो कमिंग टू इट, हम आगे देखेंगे कि किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट कर रहे हैं जैसे रेस्पिरेटरी, कार्डियक, ब्लड एसोसिएटेड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मस्कुलोस्केलेटन आर द वंस जो आपको बहुत इफेक्ट कर रहे हैं, और इसी के बेसिस पे आपको अपनी रेस्ट की मैनेजमेंट करनी है। रेस्पिरेटरी में ज़्यादा फोकस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे करा जा रहा है। इसमें रेस्ट इसलिए ज़्यादा बोली जा रही है और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को मना करा जा रहा है पोस्ट योर 14 to 21 डेज के बाद। जब आपके सिम्टम्स चले जाए उसके बाद 2 से 3 वीक्स की रेस्ट और रिकवरी फेज को समझा जा रहा है क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस लंग डैमेज ना हो। सेकेंड, कार्डियक में स्पेशल केयर बोली जा रही है 2 से 3 वीक्स मिनिमम, एंड अगर आपको ज़्यादा कार्डियोमायोपैथी या फिर ज़्यादा इफेक्ट हुई है आपकी हार्ट की मसल्स, तो इवन 3 to 6 मंथ्स तक की रेस्ट और राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज एडवाइज करी जा रही है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जिनके इफेक्ट हुए हैं उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप मूवमेंट तो रखें ताकि क्लॉटिंग को बचा सकें, पर सब फैक्टर्स में ब्रीदिंग पे बहुत फोकस्ड करा गया है ताकि आपकी एक्टिविटी भी मैनेज रहे।
नेक्स्ट इज कमिंग, अगर आपके मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स थे, ऑलरेडी आपके जॉइंट्स, बॉडी एक्स काफ़ी सीवियर और सोर थे, तो उसमें आपने अपने फ्लूइड्स को तो ध्यान रखना है, पर हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है। ब्रीदिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पर इसमें इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है, बिकॉज ऑलरेडी मसल या टिश्यू डैमेज हाई है मस्कुलोस्केलेटन में, तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को सर्वाइकल है, तो एक्सरसाइज करने पे अगर आपकी सर्वाइकल मसल या शोल्डर सीवियरली इफेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी और वो ज़्यादा लंबे समय की रिकवरी फेज में चला जाएगा। नेक्स्ट, आपने अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ध्यान रखना है कि आप एक्सरसाइज काफ़ी आराम से वापस ला पाएंगे, पर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज या रिकवरी फेज आपके फ्लूइड्स और लोगों से ज़्यादा फोकस्ड होने चाहिए, और आपके स्टमक की मसल्स जो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस हुई हैं ड्यूरिंग वॉमिटिंग, डायरिया, उनको आप स्ट्रेस ना करें। तो अपनी इंटेंसिटी को 30 to 40% पे एक पीरियड दें, जैसे कि 2 से 3 वीक्स, और ग्रेजुअली फिर उसको आगे लेके जाएं। सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव कोविड इन्फेक्शन ड्यूरिंग द सिम्टम फेज एंड ड्यूरिंग द रिकवरी पोस्ट सिम्टम फेज ऑल्सो। सो डोंट रश, देर इज नो इसमें कोई होड़ नहीं है कि मुझे वापस उसी फैक्टर पे आना है, उसी इंटेंसिटी पे आना है। मैं अपने आप के लिए भी पहले मैंने इनिशियली ब्रीदिंग, नॉर्मल स्ट्रेचिंग रखी, मैं अपनी योगा एक्सरसाइज पे वापस अगर आई हूँ तो ओनली 30 to 40%, एंड आई एम नॉट एक्सर्टिंग। लिसन टू योर बॉडी, लिसन व्हाट इट इज सेइंग, डोंट एक्सर्ट। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और इसीलिए पोस्ट सिम्टम भी विटामिन D3 और कैल्शियम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस वक्त, और विटामिन E की भी, ताकि आपकी क्रैम्पिंग, विटामिन D3 से आपकी मसल हेल्थ, और कैल्शियम से अगर आपके स्टेरॉइड्स वगैरह आपको दिए गए हैं तो मैनेज रहें। सो D3 को अपडेटेड रखिए, हाई फ्लूइड्स रखिए अभी भी, ताकि आप इन सिम्टम्स से ओवरकम कर सकें और सेकेंड फेज में ना जाएं जिसमें डैमेज हो जाए। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी कनेक्टेड, take complete rest, eat well, and if you have more queries related to it, don't forget, I will go on Friday live at 9 PM evening where we will be taking all the queries. जो भी मैंने पूरे हफ्ते में इस बारे में मैं बात करी हूँ, हम उसके बारे में दोबारा बात करेंगे, उससे related questions की बात करेंगे. So don't forget to join me on my Instagram and Facebook page on Friday at 9 PM for the live session. Till then, stay connected, stay home, stay safe.